हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि वेल के को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको लगभग बताया था, ये वाली जो वीडियो थी हमारे पास, कि बिटकॉइन 30,000 की जो राह पे उसमें यहाँ पे थोड़ा सा निकल चुका है। एंड करेंटली मार्केट उसी तरीके से ऑलमोस्ट बिहेव कर रहा है। ये वाली लाइन थोड़ी सी नीचे थी इस पॉइंट ऑफ में, जहाँ पे 44,000 की आई थिंक अप्रॉक्स ये वाली लाइन लगी थी, जिसको कि मैं थोड़ा सा भी ऊपर कर देता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि इसी लेवल के आसपास ने मार्केट ने कहीं ना कहीं करेक्शन लिया है। जो हमारा कह सकते हैं जो बेस लाइन था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जहाँ से कि मार्केट को एक अच्छा खासा हेल्दी बाउंस देखने को मिला है। उसके बाद वापस से रिजेक्शन मिला है, और ये जो रिजेक्शन है फिलहाल में तो आप इसको एज अ फॉलिंग वेज की तरह ट्रीट कर सकते हो। लेकिन किसी भी केस में अगर ये वाला जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है 40,800 का ये ब्रेक होता है, देन मार्केट कहीं ना कहीं नीचे 36,700 को टेस्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिटकॉइन के लिए ये है कि अगर ये ऊपर जाके इसको टेस्ट करके रहा है तो इंपॉर्टेंट है इसको ब्रेक करे, प्रॉपर्ली रिट्रेसमेंट दे, देन ब्रेकआउट दे, तो यहाँ पे आपको एक बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। नहीं तो मार्केट स्टिल क्रैश कर दे और फिर नीचे की तरफ तो आना ही है। तो अभी आप करंट अगर कोई भी पोजीशन बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो आप एक बार 36 से 38,000 के लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे प्राइस आता है तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस देखने के लिए मिल सकता है। बट अभी के लिए हम करंट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 40,500 के आसपास ही लेके यहाँ पे चलने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आप बात करते हैं ईएमए रिबन की, तो जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि ईएमए रिबन इसने नीचे ब्रेक करी है। सारे फैंस अगर नीचे आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन होगा। फिलहाल में तो नहीं है, लेकिन प्राइसेस स्टिल इस चीज़ पे आके वापस से रिजेक्शन दिया है। तो जब तक प्राइसेस आपके 46,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो ईएमए रिबन का एटलीस्ट यहाँ पर तो किसी भी केस में ईएमए रिबन वापस से बाउंस अप यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अगर आप इंडिकेटर्स की बात करें तो मैकडी बियरिश है, आरएसएस स्टिल बियरिश है। 40 के नीचे आता है तो ऑब्वियसली अभी भी बियरिश रहने वाला है। और यहाँ पे भी आपको सेम तरीके से आप ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मेशन में। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है देन डेफिनेटली आपको एक अच्छा कह सकते हैं मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल पाएगा। नहीं तो फिर स्टिल हम बियरिश रहने वाले हैं, और जितना भी मार्केट ऊपर की तरफ आता है वहाँ से फिर आप शॉर्ट भी इसको यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जहाँ पे कि मैं आपको क्रिप्टो के बारे में सिखाता हूँ, मतलब जो भी चार्ट्स हैं इनके बारे में बेसिक्स लेकर एडवांस लेवल तक। और इसके साथ आप क्रिप्टो में नहीं बल्कि फॉरेक्स कमोडिटी स्टॉक के अंदर भी यहाँ पे ट्रेडिंग को कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी या फिर टेलीग्राम आईडी के ऊपर, जो कि नीचे ब्लैक बार में दी गई है, और वहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे बात करें तो बिटकॉइन का सीएमई चार्ट, और सीएमई चार्ट में भी अभी लगभग 40,800 के आसपास प्राइस टिका हुआ है। तो जैसा आपका वो वाला चार्ट मूव करेगा वैसा आपको मोमेंटम मिल जाएगा। हालांकि आज फ्राइडे हो गया तो आई थिंक ये बंद हो जाएगा अभी थोड़े टाइम बाद, और सैटरडे संडे इनकी छुट्टी रहेगी। उसके बाद जब मंडे को खुलेगा तो मे बी हमें कोई गैप देखने को यहाँ पे मिल सकती है। पर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस गैप पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि नीचे 32,000 से 34,000 के आसपास है। तो इसके हिसाब से हो सकता है कि रियल चार्ट्स के अंदर भी मार्केट 36,000 के आसपास फिगर में आ जाए, और ये वाली गैप अगर फिल हो जाती है देन आप थोड़े बुलिश हो सकते हैं। नहीं तो स्टिल जो मार्केट है वो कंटिन्यू फिर फॉल में ही रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो एक्सपेक्टेशन जो थी वो तो इसमें नहीं हो पाई, और पूरी की पूरी साइड और चॉपी जोन के अंदर चल रही है। हालांकि 4 आवर में देखें तो शायद आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि मार्केट किस तरह मोमेंटम ले रहा है, बट इसको अभी हम पूरा चॉपी कहेंगे। तो लगभग जब तक आपका डोमिनेंस 41.5 के ऊपर है हल्का फुल्का बुलिश रह सकते हैं 43 तक डोमिनेंस के ऊपर। नहीं तो फिर मार्केट के पास नीचे 40.14 का सपोर्ट एक अच्छा सा है ही है। यहीं पे बात करते हैं अदर डोमिनेंस के बारे में। तो इस बार इसका जो स्ट्रगल पॉइंट है वो 14.99 यानी कि 15% के आसपास हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अगर आप इस पोजीशन पे देखने की कोशिश करें तो मार्केट को जो रिजेक्शन मिला था वापस से मार्केट उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स कि अभी यहाँ पर अल्ट्स के अंदर थोड़ा सा आपको मोमेंटम क्लियर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन, और अल्ट्स थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे ले रहे हैं। हालांकि 15% अगर टूटता है देन 17 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं, जिसको कि हम ऑलमोस्ट बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, तो इसका वेट करते हैं यहाँ पे जो डोमिनेंस है अल्ट कॉइन की वो कैसी परफॉर्म यहाँ पे कर पाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो जो लेवल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वहीं से मार्केट ने एक्जैक्टली ड्रॉप लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऊपर आता है तो लगभग 3,150 3,200 के लेवल को टेस्ट कर सकता है, और यहाँ से हमें फिर अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो वापस से ड्रॉप देखने को मिलेगा, जिसके हिसाब से टारगेट 2,800 और 2,400 थे। तो फिलहाल में मार्केट ड्रॉप कर चुका है। एंड अगर आप 4 आवर में देखें तो करेंटली मार्केट यहाँ पे लोकल सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये लोकल सपोर्ट थोड़ा सा बेटर है प्राइजेस को अपसाइड मूव करने के लिए, बट स्टिल
3100 3150 का जो लेवल है वो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस ही रहने वाला है। और यहाँ पर भी अगर आप बिटकॉइन की फॉर्मेशन की तरह देखने की कोशिश करेंगे तो एक डाउन चैनल या आप कह सकते हैं फॉलिंग वेज आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से बाउंस होकर मार्केट इसको ब्रेक कर लेता है 3200 को, देन आप टारगेट 4300 का रख सकते हैं। वापस से ऊपर आके अगर रिजेक्शन देता है देन आपके टारगेट 2400 तक नीचे यहाँ पे सेट रहने वाले हैं। इसके अंदर भी अभी कोई भी चेंजेस होंगे नहीं, इंडिकेटर्स स्टिल बियरिश हैं। चाहे वन डे के अंदर भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें भी बियरिश ही हमें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ अगर आप ईएमए रिबन की भी बात कर लेते हैं इस पॉइंट पे, तो ईएमए रिबन का वही रिजेक्शन देखने को मिला है जो हमने ऑलमोस्ट लास्ट टाइम बात करी थी। तो हमारा जो एग्जिट लेवल था वहीं पे मार्केट आके रिजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इथेरियम के सीएमई चार्ट के बारे में, तो इसमें आई थिंक अभी कोई गैप नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अपर या डाउनवर्ड, तो ऊपर की तरफ तो कोई गैप नहीं है, नीचे की तरफ डेफिनेटली यहाँ पे एक गैप है ये वाली $2000 के आसपास में। अब देखते हैं कि ये फिल हो पाती है या फिर नहीं। अगर होती है तो वेल एंड गुड, वहाँ पे एक एंट्री लगा लेंगे। नहीं होती है तो कोई बात नहीं, हम लोग सेकंड एंट्रीज इसके ब्रेकआउट के बाद यानी कि जो फॉलोइंग वेज है उसके ब्रेकआउट के बाद फिर देख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन हमारे फर्स्ट टारगेट को हिट कर चुका है वापस से, एंड एग्जैक्टली उसी लेवल पे आया जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इस पे आता है तो मार्केट पे आप थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि बाउंस करने के बाद मार्केट गिर सकता है। एंड यहाँ से आप देखेंगे तो 12% के आसपास का मार्केट मोमेंटम हमें देखने को मिला है। एंड स्टिल मार्केट अभी भी यहाँ से बाउंस कर भी लेता है, तो वही लेवल है 150 के 154 के आसपास में, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर इस वाले लेवल तक भी आता है 164 तो भी स्टिल हमें कॉशियस मार्केट के अंदर रहना है, एंड स्टिल ड्रॉप के चांसेस अभी भी बने रहेंगे। चेन लिंक के हिसाब से बात करें तो चेन लिंक में डेफिनेटली बाउंस दिया है। एक्चुअली में हमारे सपोर्ट को तोड़ने के बाद मार्केट में बाउंस आया था, और इस वाले बाउंस के बाद से आप देखेंगे तो एक पूरा राइजिंग चैनल है जो कि नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, एंड सडनली आपको एक डिप 13% के आसपास देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म अभी सपोर्ट 21.3 के आसपास है, पर हमारे लिए इसेंशियल है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर आके होल्ड करें ताकि हम मार्केट को एटलीस्ट $30 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर मार्केट के लिए जो भी लोकल एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा अराउंड 25.4 से लेकर 26.4 के बीच का, जो कि प्राइस को वापस से डाउनवर्ड की तरफ पुश कर सकता है। तो अगर बिटकॉइन इस टाइम पे गिरता है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइसेस के अंदर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो कहीं ना कहीं प्राइसेस ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर को फॉर्म करा है, शोल्डर हेड और शोल्डर, जिसके अकॉर्डिंग भी मार्केट का आप कह सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद से मार्केट के अंदर अभी भी स्टिल $19.6 के आने के चांसेस बने हुए हैं। तो बिटकॉइन अगर आपका नीचे गिरता है तो यहाँ पर इसके भी $19.6 तक के टारगेट्स हम लेके एंट्रीज के लिए फिर हम देख सकते हैं। अगला कॉइन है हमारे पास बाइनेंस कॉइन। ये भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में आया था 380 385 400 की रेंज में, वहाँ से भी इसमें ड्रॉप डाउन मिला है। बाकी सभी कॉइन्स के अंदर आप देखेंगे तो एक राइजिंग चैनल बना हुआ था एक्चुअल में, ये वाला फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख पाएंगे, जिसके बाद से मार्केट ने प्रॉपर्ली ड्रॉप लिया है। करेंटली तो 346 होल्ड कर रहा है, थोड़ा बहुत भी मार्केट ऊपर आता है तो 360 के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि यहाँ से आके भी फिर से रिजेक्शन मिलता है तो मार्केट नीचे $300 तक भी यहाँ पे जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। XRP ने थोड़ा सा पे बेटर परफॉर्मेंस दी है, इसको ब्रेक करके अपर एरिया तक गया, बट वही मेजर लेवल से वापस हमें क्रैश देखने को मिला है। तो लोकल जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था वो तो ब्रेक हो गया है, बट मार्केट स्टिल साइडवेज में रहने वाला है। तो हमारे लिए जो अभी भी एरिया होगा वो 0.84 के आसपास ही होगा, तो आप वहाँ पे बाइक ले देख सकते हो। नेक्स्ट है नियो ने भी वही सेम काम करा जैसा भी चेन लिंक में मिला था, नीचे गया वापस ऊपर आया है। इसके लिए जो एरिया था वो 46 के आसपास था जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। हालांकि वहाँ तक मार्केट नहीं गया टॉप में, वापस से उसको डिक्लाइन देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म में वापस मार्केट आता है तो 40 से लेके $41 के बीच में अब थोड़ा हैवी से रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। तो डॉट की परफॉर्मेंस इस टाइम पे थोड़ी बेटर रही है एज़ कम्पेयर अगर हम बाकी कॉइन्स के हिसाब से बात करें। मार्केट को ऑलमोस्ट इसने $26 से बाउंस दिया है 27% का। अभी का जो ड्रॉप हुआ है वो भी इसका ठीक सा लग रहा है। अगर आप देखने की कोशिश करें तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये रिकवरी प्रॉपर होती है, क्योंकि इसकी जो ट्रेंड लाइन है इसको इसने ब्रेक करके दोबारा से एंट्री ली है, तो बस ये थोड़ा सा कॉशियस वाली चीज़ है। बट हाँ, अगर यहाँ से वापस हमें कोई उछाल देखने को मिलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं $49 के लिए फिर रेडी यहाँ पे हो सकता है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि शोल्डर और हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन ना हो। यहाँ से अगर कोई भी प्राइस ऊपर आके वापस नीचे गिरता है देन ये कहीं ना कहीं बियरिश सिम्टम होगा डॉट के लिए। तो अभी थोड़ा सा आपको कॉशियसली यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो और ये जो लेवल है 26.2 के आसपास का, यही अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में। इसका भी लेवल ब्रेक हो चुका है। आई थिंक यहाँ पे डाइवर्जेंस शायद आपको देखने को मिलेंगे सभी कॉइन्स में। यहाँ पे अगर आप थोड़ा फोकस करोगे तो ये मे बी पॉसिबल है ये बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ा सा जंप आना चाहिए इस पोजीशन से। भले ही मार्केट यहाँ तक आए 526 533 तक, यहाँ तक भी मार्केट आता है फिर क्रैश करता है तो हम वहाँ से भी शॉर्ट पोजीशन फिर देख पाएंगे। सभी कॉइन्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि सबका ही लगभग सेम सा ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोल के बारे में। सोल हमारे पॉइंट पे आके वापस बाउंस करा है एंड स्टिल उसी रेजिस्टेंस पे अटका है जो मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करके बताया हुआ कि इसका टूटना इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग फिर एक बुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वापस से रिजेक्शन एंड कंटिन्यू अभी जो सपोर्ट है वो $125 के आसपास ही बना हुआ है। बट जिस तरीके से प्राइस नीचे आ रहा है ये स्टिल यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अगर दोबारा बाउंस भी आता है तो $150 को ब्रेक होना इसेंशियल होगा। ये नहीं होता है तो रिजेक्शन मिल सकता है एंड $80 तक मार्केट नीचे की तरफ भी यहाँ पे गिर सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस है। अगर आप सोल के अंदर जा रहे हो तो मे बी पॉसिबल है आप $154 के ब्रेक होने के बाद ही जाओ तो ज़्यादा बेटर आपको एंट्री मिलेगी। और अगर ये बार बार एक ही लेवल पर आएगा तो हो सकता है वहाँ से रिजेक्शन फेस करने को मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लास्ट कॉइन है कार्डानो। कार्डानो ने भी कह सकते हैं अच्छी रिकवरी दी थी इस पॉइंट पे, बट स्टिल मार्केट के अंदर आपको एक राइजिंग चैनल देखने को मिलेगा जिसके हिसाब से डिप तो आया है लेकिन रिकवरी भी फास्ट हुई है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर अगर $2.24 के ऊपर कार्डानो जो कॉइन है वहाँ पे रुक जाता है तो यहाँ से लगभग हम 2.5 के लिए टारगेट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे ही क्लोज करती है देन मार्केट आपको फिर $1.8 पे एज अ बाय जोन के लिए फिर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे मैं कहूँगा थोड़ा सा कॉशियस ही रही है। अगर आपको अभी जो भी पोजीशन है जब तक मार्केट एटलीस्ट $2.3 को ब्रेक ना कर ले या फिर 2.24 के ऊपर स्टेबल ना हो जाए तब तक आप शॉर्ट की पोजीशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों सारे के सारे कॉइन्स जो कि हम लोग रेगुलर कवर करते हैं। अगर कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ आ रही है बिग इन्वेस्टर्स की तरफ से। और बिग इन्वेस्टर जो है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन को छोड़ के इथेरियम की तरफ जा रहे हैं जो कि JP मॉर्गन का डेटा है। और इनका कहना है कि यहाँ पे जो बिटकॉइन के CME फ्यूचर या कह सकते हो शिकागो मर्चेंडाइज के ऊपर जो रेट्स हैं वो डिस्काउंटेड पे चल रहे हैं और इथेरियम बेस्ड जो प्रोडक्ट है उनकी पॉपुलरिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ये चीज़ मैंने टेलीग्राम में भी शेयर करी थी, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप देख सकते हो। इस वाली इमेज में मैंने ऑलरेडी बताया था, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर बस यही तो चीज़ें हैं जहाँ पे इथेरियम कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रो कर रहा है। हालांकि इथेरियम के अंदर वॉल्टिलिटी भी उतनी ही अच्छी है फिलहाल के केस में, और मुझे लगता है कि इथेरियम की जो इम्पैक्ट्स अभी हो रहे हैं उसकी वजह से इथेरियम पे ज़्यादा चीज़ जा रही है। बट आने वाले टाइम में बिटकॉइन पे भी हो जाएगा। देखते हैं कि अब कब तक ये जो डिस्काउंट रेटेड है वापस सही होते हैं, क्योंकि अभी इस स्पॉट के अंदर तो प्राइस हाई है लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर वहाँ पर डिस्काउंट प्राइजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों खबर आ रही है UAE की तरफ से। और UAE ने बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं रेगुलेटरी अप्रूव दी है क्रिप्टो ट्रेडिंग को कि उनके जो फ्री जोन्स होते हैं जैसे दुबई फ्री जोन में हम लोग बात करें तो वहाँ पे अब ट्रेडिंग हो सकती है। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे जो UAE की सिक्योरिटी कमोडिटी अथॉरिटी है बेसिकली उनके साथ यहाँ पे बात करी जो कि इसको रेगुलेट और ट्रेडिंग करेंगे ताकि वो लोग यहाँ पे WTC के अंदर में फ्री जोन्स के अंदर काम यहाँ पे कर सकें। तो अगर आप प्लान कर रहे हो दुबई में जाने का, शिफ्ट होने का या फिर कुछ भी करने का, तो फ्री जोन के अंदर ट्रेडिंग आपके लिए एक आसान हो सकती है। मे भी शायद वहाँ पे सारे काम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये होता है प्रोग्रेसिव नेशन की निशानी। अभी आते हैं अनप्रोग्रेसिव नेशन पे भी। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है गोलम की तरफ से। गोलम में भी शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा 2017-18 से जो है उस टाइम बड़ा फेमस कॉइन चलता था और इन्होंने बेसिकली लैपटॉप का एक ऐप माइनिंग निकाला इथेरियम के लिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट की ट्रिक ही यहाँ पे कह सकते हैं। तो बेसिकली जो ऐप है जो कि आपकी इथेरियम माइन करेगा आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे, वो अब बेसिकली यहाँ पे लेयर 2 के ऊपर रन करेगा जो कि पॉलीगन की है। और यहाँ पे जितने भी बैचेस कंप्यूटर्स होंगे उन सब के यहाँ पे कलेक्ट करेगा माइन करने के लिए इथेरियम को। अब ये कैसे क्या है, तो यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट सिंपल सी, आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया है 6 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा और जो भी आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसके अंदर बेसिकली उन्होंने लिंक भी दिए, अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इस लिंक में इन्होंने ग्राफिक कार्ड्स बताएं, आप देख लो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ही ले लेना। ये सारे ग्राफिक कार्ड्स है जिसके अंदर यहाँ पर आप कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा खासा जो कह सकते हैं कि आपको जो माइनिंग एक्सपीरियंस है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि माइनिंग इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है और वैसे भी जब इथेरियम 2.0 पूरी तरीके से आ जाएगा तो माइनिंग का कोई सेंस बनेगा भी नहीं। बट यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, अगर आप माइन करना चाहते हो, देखना चाहते हो, इस पर हो सकेगा तो मैं डेफिनेटली वीडियो लाऊंगा क्योंकि मेरा ग्राफिक कार्ड 4 GB का है, इनकी 6 GB की रिक्वायरमेंट है। तो देखते हैं इसको कैसे मीट यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आप 6 GB का कोई भी ग्राफिक कार्ड लोगे तो वो 26 MHz/s की आपको कह सकते हैं कि पावर यहाँ पे जनरेट करके देगा माइन करने के लिए। आप देखते हैं
हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन है वो कितना बैठता है और कितने इथेरियम आप यहाँ पे माइन यहाँ पे कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है इसको कैलकुलेट करना, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई हैं। देखते हैं इसके कोई डिस्क्रिप्शन मिलती है तो डेफिनेटली मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है नेटफ्लिक्स की तरफ से। नेटफ्लिक्स बेसिकली यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहा है। क्वाड्रो CEO जो कि मिस्टीरियस डेथ हुई थी, आई थिंक जयपुर में हुई थी उस टाइम इंडिया में, जब बहुत सारी चीज़ें थी और न्यूज़ मीडिया ने चलाया था कि बिटकॉइन का ओनर मर गया, तो वो वाली चीज़ें हैं। और अब देखते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्री रहती है, किस तरीके से रहती है, लेकिन बहुत बड़ा चीज़ थी। लोगों के पैसे डेफिनेटली उस टाइम पे डूबे थे इस चीज़ के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सचेंज पे पैसा मत ही रखिए, उतना ही रखिए जितना आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि नहीं पता कल को एक्सचेंज के साथ क्या दुर्घटना यहाँ पे घट जाए। अगले दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है बेसिकली चाइना की तरफ से। चाइना शांति से बैठता ही नहीं है। तो यहाँ पर बात करें तो सितंबर 2017 में जो चाइना ने बैन लगाया था, वैसे ही आज भी चाइना की बैन की न्यूज़ निकल के आई है। और उसके बाद से बिटकॉइन ने क्या करा, तो बिटकॉइन ने 20,000 का हाई यहाँ पे लगाया था। बेसिकली मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी आपके साथ ये न्यूज़, आर्टिकल्स आ जाते हैं तो शेयर कर देता हूँ। लेकिन ये जो इमेज है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे। आई थिंक ये जूम हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो चाइना ने जितनी बार भी बैन करा है, मतलब चाइना हर साल ही बैन करता है बिटकॉइन को, पता नहीं किस खुशी में, और हर साल ही बिटकॉइन बढ़ता जाता है। तो प्राइजेस के अंदर इंक्रीमेंट है, मोमेंटम, एनुलाइज, रिलीज, सभी चीज़ों के अंदर इंक्रीमेंट है। और इवन दैट अगर आप सिर्फ इस वाली कह सकते हैं कि इसके हिसाब से भी देखें तो जब 2017 के अंदर भी जब सितंबर में कह सकते हैं चाइना ने बिटकॉइन को बैन करा था, उसके 3 महीने बाद बिटकॉइन ने बोला कि मैं जा रहा हूँ ऑल टाइम हाई लगाने, और उसने $20,000 का ऑल टाइम हाई लगाया था। और अगर इस बार की भी बात करें तो सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। जैसे हम सभी को पता है चाइना के बैन की न्यूज़ आ चुकी है वापस से, और 3 महीने में ATH यहाँ पर लगना चाहिए अब फिर से, क्योंकि चाइना आई थिंक ज़्यादा ही बुलिश हो गया है। और ये वाली जो न्यूज़ है बेसिकली इस पर एक और आर्टिकल आया हुआ है जहाँ पे कि जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी पुरानी है, जिसको कि आज यहाँ पे हाइप मिली है। तो बेसिकली एक ट्विटर अकाउंट है मौली करके, इन्होंने बताया कि ये जो न्यूज़ है 15 सितंबर को ऑनलाइन हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज हाइप के चक्कर में अब भी हमें देखने को मिली है। अब ये मैं सोचा कि बिटकॉइन इससे फॉल कर गया, बिटकॉइन को फॉल करना ही था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिटकॉइन अभी बियरिश चल रहा है, और जब भी बियरिश मार्केट होगा तो बियरिश न्यूज़ आएगी, बुलिश मार्केट होगा तो बुलिश न्यूज़ आपको देखने को मिलने वाली है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है बाइनेंस के कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया डिवीज़न या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जहाँ पे कि बाइनेंस एक्सचेंज अपने जितने भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग है उन सभी को यहाँ पर बंद कर रहा है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया से इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास 90 डेज़ का टाइम है आज के दिन से, मतलब 24 सितंबर से। अगर आपके कोई भी ट्रेड खुले हुए हैं तो बंद कर दीजिए, पोजीशन क्लोज करके स्पॉट में आ जाइए, क्योंकि तीनों यहाँ पे सीज होने वाले हैं। तो आप फ्यूचर ऑप्शन और लेवरेज टोकन ये तीनों चीज़ें नहीं कर पाएंगे। 90 दिन का आपको समय मिल रहा है कि आप अपने ट्रेड को कैंसिल कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, या फिर अपनी पोजीशन से आउट यहाँ पे हो सकते हैं। एंड बहुत सारे अभी जो रेगुलेटरीज इश्यूज़ है वो बाइनेंस के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर है दोस्तों वाली है ट्विटर की तरफ से। ट्विटर ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है बिटकॉइन टिपिंग सिस्टम को, जिसके थ्रू आप ट्विटर पे किसी भी यूजर्स को यहाँ पे टिपिंग कर पाएंगे। हालांकि ये फीचर अभी फिलहाल में सिर्फ iOS वर्जन को मिला है, एंड्रॉइड के लिए भी फ्यूचर में आ जाएगा जल्दी। और दूसरा क्या यहाँ पे अभी ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं NFT ऑथेंटिकेशन को भी, कि कैसे NFT की ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पे करी जाए। तो ये गिफ है जो कि आप देख सकते हो इस पॉइंट पे। हालांकि वीडियो डालते तो मैं थोड़ा आगे पीछे करके बता देता, बट आप इसको वॉच अगेन कर सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो अकाउंट है ये है ट्विटर सपोर्ट का ऑफिशियल, तो आपको देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए इनकी प्रोफाइल है, इस पर गए टिपिंग को ऑन करने के लिए, वहाँ पे जाके बस गॉट इट करना है, टिपिंग को ऑन कर देना है, और उसके बाद कोई भी इनको यहाँ पे टिप कर सकता है। अभी जो हम लोग टिप करते थे वो बैट टोकन से करते थे वहाँ पर, और अब आपको बिटकॉइन भी मिलेगा। बिटकॉइन में फीस नहीं लगेगी क्योंकि लाइटनिंग नेटवर्क पर चलने वाला है, एंड वहाँ पर 0 के आसपास की फीस है। बट हाँ, लाइटनिंग नेटवर्क के वॉलेट को टॉपअप करने के लिए डेफिनेटली आपको बिटकॉइन भेजना पड़ेगा, तो वहाँ पे फीस लगने वाली है। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है FTX की तरफ से। FTX ने यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली है बेसिकली मर्सिडीज AMG पेट्रॉन F1 टीम के साथ में, और इनका जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा अभी लॉन्ग जाने वाला है सीजन बाय सीजन, जहाँ पे इनकी कारों के ऊपर FTX का लोगो दिखने वाला है। हालांकि इधर तो दिख नहीं रहा कि कहाँ पे लगा रखा है FTX का, बट यहाँ पर इनका ये है कि ये फीचर करना चाहते हैं अपने आपको प्रॉमिटली, मार्केटिंग का एक अच्छा तरीका है। और कहीं ना कहीं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करें भी, जैसे फुटबॉल स्टेडियम खरीदा और अब यहाँ पर ये पार्टनरशिप है, तो FTX लगा हुआ है मार्केटिंग के अंदर अच्छी खासी। सो आप दोस्तों वीडियो को पसंद होगी दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो जाके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।